क्या आपने कभी पहाड़ों की इस दुर्लभ और स्वादिष्ट सौगात का स्वाद चखा है? एक ऐसा अचार जो न सिर्फ अनोखा है, बल्कि जिसका एक निवाला आपको सीधा हिमालय की वादियों की याद दिला देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। लुंगड़ी, जिसे फिडल हेड फर्न भी कहा जाता है, साल में सिर्फ कुछ ही समय के लिए मिलती है। इसका क्रंच और मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसे स्टोर करने का पारंपरिक तरीका और वो खास मसाला सीक्रेट जिससे यह अचार काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होगा और इसका स्वाद हर दिन के साथ और निखरता जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देर शुरू करते हैं पहाड़ों के इस जादुई स्वाद यानी लुगड़ी का अचार बनाने का सफ़र। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। उत्तराखंड के सारी गांव के जंगलों से मैंने लुंगड़ी एकत्र की, जिनमें से आधी मात्रा की मैंने सारी गांव में ही चूल्हे की आग पर सब्जी बनाई, जिसका रोमांचक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बची हुई आधी मात्रा को मैं अपने साथ दिल्ली ले आया। अब इस लुंगड़ी से हम मसालेदार अचार बनाएंगे। लुंगड़ी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमाचल में इसे लिंगड़ू एवं लिंगड़, जम्मू और कश्मीर में इसे कसरोद, गढ़वाल में इसे लांगुड़ा, सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल में इसे न्यूरो, असम और नॉर्थ ईस्ट में इसे ढेकिया साग आदि नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। यहाँ हम लुंगड़ियों को कपड़े से रगड़कर इन पर लगे भूरे रंग के रेशे हटा रहे हैं। इन्हें हटाना अत्यंत आवश्यक है। लुंगड़ियों को कपड़े से रगड़ने के बाद इन्हें पानी में अच्छी तरह धो लेते हैं। अब इन्हें 1 से 1.5 इंच लंबे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब इन्हें गर्म उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। हमें इन्हें 5 मिनट तक अच्छी तरह उबालना है। पानी में थोड़ी सी हल्दी सम्मिलित कर देते हैं। थोड़ा सा नमक भी सम्मिलित कर देते हैं। 5 मिनट उबालने के उपरांत इन्हें छान लेते हैं। अब इन्हें 3 से 4 घंटों के लिए धूप में रख देते हैं। हमें इन्हें पूरी तरह नहीं सुखाना, अपितु इतना सुखाना है कि इन पर लगा हुआ पानी सूख जाए। अचार बनाने हेतु लुंगड़ी अब तैयार है। यह 100 ग्राम लहसुन की कलियां हैं। यह 50 से 60 ग्राम अदरक है। अदरक को एक खलमूसर में डालकर कूट लेते हैं। इसी प्रकार लहसुन को भी कूट लेते हैं। कुटा हुआ अदरक और लहसुन सम्मिलित करने से अचार का स्वाद अत्यंत स्वादिष्ट आएगा। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून काली सरसों, आधा टेबलस्पून पीली सरसों, आधा टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा लेते हैं। इन सबको 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर सूखा भूनते हैं, यानी कि ड्राई रोस्ट करते हैं। भुने हुए मसालों को एक खलमूसर में पलट लेते हैं। अब उसी पैन में 1 टीस्पून कलौंजी को भी ड्राई रोस्ट करते हैं। ड्राई रोस्ट किए गए मसालों को खलमूसर में दरदरा कूट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में
आधा कप के लगभग सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। जब तेल से धुआं उठने लगे तो गैस बर्नर बंद कर देते हैं। अब इसमें कूटे गए मसाले सम्मिलित करते हैं। भुनी हुई कलौंजी सम्मिलित करते हैं। कुटा हुआ लहसुन सम्मिलित करते हैं। कुटा हुआ अदरक सम्मिलित करते हैं। इसमें लुंगड़ी सम्मिलित करते हैं। करछी जलाकर सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसमें आधा टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार पिसी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक डालते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। मुझे अत्यधिक तीखा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी अतिरिक्त लाल मिर्च और मिला दी है। जब गर्म तेल में हम अचार की सामग्री को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि कुटा हुआ अदरक और लहसुन, तो गर्म तेल के कारण इस सामग्री का रस जल जाता है और अचार के खराब होने की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। हमने इस अचार में न तो विनेगर डाला है, न किसी प्रकार का कोई एसिड डाला है, ताकि हमें अचार का एकदम शुद्ध स्वाद मिले। अब एक कांच के जार में इसे भर देते हैं। ध्यान रखें कि यह जार एकदम साफ और अंदर से पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। नमी का एक कतरा भी इस अचार को खराब कर देगा। ढक्कन लगाकर आप इसे कमरे के तापमान पर रख सकते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार लुंगड़ी का अचार इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।